क्या। हेलो। हाँ, हर 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 महादेव। बहुत दिनों बाद मैं ब्लॉग डाल रहा हूँ, सोच रहा हूँ अभी तो डालने की। जैसा ब्लॉग होता है फिर उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि ये मैं डालूंगा या नहीं डालूंगा। सो आज हम लोग का दोस्तों लोगों का प्लान है लाल बाग जाने का। लाल बाग बैंगलोर का काफी अच्छा बोटेनिकल गार्डन है। बहुत पेड़ पौधों से संयुक्त है। और बहुत अनोखी बात है कि वहां पे फ्लावर शो हो रखा है। तो ये जो फ्लावर शो होता है ये 26 जनवरी और 15 अगस्त के आसपास ही होता है। और अलग अलग थीम पे ये लोग फ्लावर शो करते हैं। तो फ्लावर शो का तो मुझे आइडिया नहीं है कि मैं जा पाऊंगा नहीं पाऊंगा, बिकॉज संडे है, बहुत भीड़ होगा। बट अब की बार की जो थीम है वो बहुत अच्छी है। तो वो बाबा अम्बेडकर राव और गौतम बुद्धा के थीम पे है। ये दोनों ही जो सूक्ष्म जाति को इन लोगों ने एक जातिवाद खत्म करा था और हर जाति को एक जैसा मानने की अपील करी थी। और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि जाति में आप किसी को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से मुझे काफी इंटरेस्ट था, क्योंकि मैं बाबा भीमराव अम्बेडकर की भी जीवनी मैंने पढ़ी है और बहुत ही प्रेरणादायक है। और वैसे ही गौतम बुद्धा का भी जो मैंने उनके बारे में पढ़ा है या फिर जितना ही मैंने सुना है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही इंस्पिरेशनल लगता है कि मैं इन दोनों से जुड़ी हुई चीजों के बारे में और पता कर पाऊँ। तो देखते हैं फ्लावर शो देख पाते हैं नहीं देख पाते। अभी तो मैं निकल रहा हूँ। ये लोग तो सब लोग लेट आते हैं, पर मैं हमेशा टाइम का पक्का आदमी हूँ। मैं सही टाइम पे पहुंचूंगा। चलो आगे आपको दिखाते हैं। मैं निकल गया हूँ लाल बाग जाने के लिए। रास्ते में वेदर बहुत गर्म है। आज पता नहीं क्यों ऐसा है, वरना हमेशा वेदर बहुत अच्छा रहता है। कल तक तो बारिश हो रही थी, लेकिन जैसे ही मैं लाल बाग के एरिया के आसपास पहुंचा, पेड़ों की वजह से ठंडक रह गई है। तो नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, वी शुड थिंक अबाउट इट। एंड लाल बाग पहुँचते ही मैंने देखा कि भीड़ बहुत है। रास्ते में गेट पे ही इतनी खचाखच भीड़ लगी हुई है कि मुझे अंदाज़ा हो गया है कि अंदर पहुंचने में थोड़ा टफ है मेरे लिए। काफ़ी लोग आए हुए हैं और संडे का दिन है। फैमिली वाले लोग हैं, बच्चों वाले हैं, तो सबका एक दिन मिलता है। और इससे अच्छी जगह और क्या हो सकती है जहाँ पे आपको नेचर अपनी सबसे खूबसूरत स्टेज पे देखने को मिले। और जैसा मैंने हर बार कहा है कि मेरे लिए नेचर ही गॉड है। अब मैंने टिकट ले लिया है, 100 रुपये का टिकट है आज, वरना 20-25 रुपये में हम अंदर पूरा घूम सकते हैं। ये बहुत बड़ा फैला हुआ है, यू कैन नॉट इवन वॉक थ्रू इन अ डे। आपको 3-4 दिन में आप ये घूम सकते हैं। बहुत बड़ा है और हर जगह ऐसे ही ग्रीनरी है। और बैंगलोर पीपल आर रियली ब्लेस्ड टू हैव टू प्लेसेस लाइक दिस। वन इज़ कबन पार्क, जो कि मैंने उसका भी आपको 1-2 बार ब्लॉग में दिखाया है कि वो कितना खूबसूरत है। लेकिन ये जो जेपी नगर का है लाल बाग, ये अलग तरीके की खूबसूरती है। यहाँ पे आप नेचर के कलर्स को देखिए, कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है। यहाँ बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के वचन लिखे हुए हैं कि इन्होंने हर एक जाति के लिए क्या कहा है। ये अपनी इक्वलिटी के लिए जो इन्होंने बातें कही हैं और इतना महत्वपूर्ण कार्य करा है इन्होंने, उन सब के बारे में लिखा हुआ है। और जो कि बहुत जगह गौतम बुद्धा के वचनों से इनके वचन भी मिलते हैं। और इनका जो बुद्धिज़्म को ही आगे बढ़ाना ही इनका एक तरीके से माना जाता है। और इस वजह से गौतम बुद्धा को भी इन्होंने काफ़ी फॉलो करा है। आप टिकॉक देखिए कितना खूबसूरत बना हुआ है। क्रिएटिव लोगों की हद है, यानी कि दिस इंडिया, मैं इंडिया की मेनली बात करूँगा, फुल ऑफ क्रिएटिव पीपल। मैं जो देखता हूँ स्टेशन पे पेंटिंग्स बनी होती, इतनी खूबसूरत बनी होती हैं। और मैं देखता हूँ कितने बेसिक लोगों ने वो बनाई होती हैं। तो कभी कभी कलाकार को वो नहीं मिलता जो उसे मिलना चाहिए। तो आज भीड़ बहुत है, इन्होंने कुछ रास्ते बंद करे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं घूम फिर के मुझे निकल के जाना पड़ेगा लाइन में लगने के लिए। लेकिन वर्थ है, क्योंकि अंदर मुझे देखना है कैसे इन्होंने करा है सब कुछ।
ये फेवरेट एरिया है मेरा जेपी नगर के लाल बाग का, बिकॉज ऊटी जैसा लगता है। ये ऊटी में भी ऐसे ग्लास हाउस है और वहाँ बहुत खूबसूरत होता है। ऊटी तो एक अनदर लेवल ब्यूटी है। तो लाइन में लग गया हूँ मैं, भीड़ भी है, धूप भी है, लेकिन बहुत टाइम नहीं लगा मुझे। इन्होंने भीड़ बहुत अच्छे से मैनेज करी है और लोग भी इतना धक्का मुक्की वाले नहीं हैं, लोग भी बहुत समझदार लोग हैं इधर के। आराम से लाइन में लगे हुए हैं, जिसका जैसा नंबर आता है वैसे अंदर जाता है। ये देखिए इन्होंने विधानसभा का बनाया हुआ है। साथ में बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का स्टैचू है, स्टेटमेंट स्टैचू जो है हर जगह जो लगा होता है, और बहुत खूबसूरती से बनाया हुआ है। सबसे अच्छी बात है, फूलों की महक पूरी जगह फैली हुई है, तो एक अलग सी महक है, बहुत सौंदर्य भी है और इतनी वातावरण भी बहुत अच्छा है। तो ये गौतम बुद्धा का स्टैचू मुझे बहुत प्रसन्न चित्त से ये मैंने स्टैचू देखा है। मुझे भी एक वाइट स्टैचू अपने घर पे चाहिए, पर अभी तो मेरे पास नहीं है, बट इन फ्यूचर आई विल बाय वन। तो आप देख सकते हैं फ्लावर कितने अच्छे से डेकोरेट हैं। मैं इसको पास से दिखाता हूँ कैसे इन्होंने फ्लावर को ऐड करा है। तो बहुत ही इंट्रिकेट वर्क है। ये रोजेस इन्होंने पूरे प्रॉपरली लगाए हुए हैं, बहुत ही इंट्रिकेट वर्क है। और साथ में बाकी सारे फ्लावर्स को भी लगाया हुआ है। ये बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के माता पिता जी का स्टैचू है। अब एक साइड इन्होंने प्लांट्स और फ्लावर के लिए सारी इन्फॉर्मेशन लगाई हुई है कि कौन सी प्रजाति का है, किस लिए अच्छा है, कैसे इसको टेक केयर करा जाना है। और दूसरी ओर जहाँ बाबा भीमराव अम्बेडकर की जीवन की ये प्रदर्शनी लगाई है, उसमें उनके लाइफ के बारे में लिखा है, उनके स्ट्रगल के बारे में, उनकी अचीवमेंट के बारे में, मृत्यु के बारे में, कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते थे, उनके माता पिता के बारे में, उन्होंने कैसे अपने लाइफ में इतनी अचीवमेंट हासिल करी हैं और कैसे उन्होंने इतना एक ओहदा उनको मिला है, भारत रत्न मिला है। तो बहुत कुछ मुझे जानने के बारे में भी मिला और कुछ ऐसी मुझे घटनाएं भी पढ़ने को मिली जो कि बहुत ही हॉरिफाइंग थी। और उसमें एक जैसे घटना आपको बताई जाए कि वहाँ पे कुछ स्पेशल जाति के लिए ये था कि उनको बेसिक नीड भी उनकी कंप्लीट नहीं होने दी जाती। जैसे ये मंदिर में, ये पुणे के मंदिर की स्टोरी थी कि वहाँ पर इन जातियों के लिए अंदर आना मना था। ये गांव का एक दृश्य है जहाँ पे गांव के लोगों को पानी पीने नहीं मिलता था, जबकि गाय भैंसे कुत्ते भी उस जगह का पानी पीते थे, लेकिन एक पर्टिकुलर जाति के लिए ये सुख सुविधाएं नहीं थी, जो कि बहुत ही हॉरिफाइंग है। क्योंकि वाटर इज अ गॉड गिवन थिंग एंड यू कैन नॉट इवन डिस्ट्रीब्यूट इट टू द पर्टिकुलर कास्ट एंड नॉट टू द वन कास्ट। एंड बहुत ही हॉरिफाइंग था। और उनके स्ट्रगल देखने को मिला, कैसे मंदिर के दरवाजे उनके लिए बंद कर दिए जाते थे, और काफ़ी कुछ देखने को मिला। और मैंने भी कहीं ना कहीं बहुत जगह जातिवाद को महसूस करा। जब मैं बहुत छोटा था तो मेरे घर के आसपास भी कुछ एक पर्टिकुलर जाति रहते थे, वो हमको खाने को नहीं देते थे, कि उनके दिमाग में होता था नहीं हम आपको खाने को देंगे तो हमें पाप लगेगा, जो कि बहुत ही स्टूपिड आइडिया था। और मैं ज़बरदस्ती उनके घर में खा कर आता था, क्योंकि ना मुझे तब कुछ इन चीज़ों का पता होते हुए मुझे ध्यान नहीं देता था। और अभी भी मुझे इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोग अपने कर्म से बड़े होते हैं, अपने कर्म से ही वो डिफाइन करे जा सकते हैं, ना कि किसी पर्टिकुलर जाति से। तो थैंक गॉड ऐसी चीज़ें अब हमारे यहाँ बहुत कम हैं। और रिजर्वेशन के लिए सबके अलग अलग व्यूज़ हैं, और मेरे व्यूज़ तो मैं इतना आई डोंट नो कि मेरे क्या व्यू हैं उसके ऊपर, मुझे उतना आई थिंक दिक्कत नहीं लगेगा। लेकिन बहुत से लोगों के व्यूज़ अलग अलग हैं और कुछ लोगों के बहुत ही वैलिड व्यूज़ भी हैं। सो बाकी लोग मेरे दोस्त लोग आ चुके हैं, ये अंश, अनुभव, वैभव, प्रवीण, ऋषभ। अब हम लोग का प्लान है कि हम एक जगह बैठेंगे, थोड़ा सा पिकनिक वाइब लेंगे, और कुछ खाने को लेकर आए हैं हम लोग, फ्रूट्स वगैरह भी लेकर आए हैं, और काफ़ी खाने को है, भेलपुरी वगैरह, और आसपास भी हमें कुछ काफ़ी चीज़ें शॉप पे हैं। और इसके साथ साथ प्रवीण ने एक बहुत अच्छा आइडिया आज के लिए निकाला था कि हम लोग मंडला आर्ट करने वाले हैं। और मुझे जो लोग क्रिएटिव होते हैं,
जो सृजन कर सकते हैं। सृजन मतलब जिसका प्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं है, यानी कि उसका एंड रिजल्ट से आप वो बस काम कर रहे हो, और क्यों कर रहे हो उसका कोई रीजन नहीं होता, बिकॉज आपको उस काम करने में मजा आ रहा होता है। तो कहते हैं जब आप कुछ आर्ट से रिलेटेड काम करते हो, आप जब गाना गाते हो, आप जब नृत्य करते हो, जब आप आर्ट बनाते हो, तो आप एक ऐसे स्टेज पे होते हो, आप बिल्कुल कॉन्शियस स्टेज पे होते हैं ना। आप पास्ट के बारे में सोच रहे होते हैं, ना आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हो। तो आप में ना रिग्रेट होते हैं, ना आपके में कोई वासना होती है। वासना मीन्स एनी इच्छा या कोई भी नीड, वो नहीं होती। आप सिर्फ प्रेजेंट में जो काम कर रहे होते हैं वो कर रहे होते हैं। और ये स्टेज कहते हैं कि ये गॉड के सबसे पास पहुंचने की स्टेज होती है। और कला में भी भगवान है। तो ये प्रवीण का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो हम लोग को इतना महत्वपूर्ण काम करने के लिए आज उन्होंने ये दिन चुना। और अब हम लोग लंच करने जाएंगे। बहुत अच्छा दिन बीता है हमारा। थैंक्स टू ऑल ऑफ देम। बहुत इन्जॉय करा, बहुत ही कुछ हम लोग ने करा है आज। और अभी हम लोग जेपी नगर जाकर एक मील खाएंगे, साउथ इंडियन मील, और यहाँ से अब हम लोग अपने घर जाएंगे। तो आशा करता हूँ आप लोग भी बहुत स्वस्थ, खुश और प्रसन्न, शांत होंगे। और जल्दी एक नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हनुमान।